महेश मानुष धेनु खरज खल निशाचर भक्त ही। दोस्तों इस पूरे पैरा को पढ़ने से लगता है कि सुंदर कांड में जो ये पैरा स्थित है, इस पैरे से पता चलता है पूरी लंका का क्या हाल था, किस तरह दैत्य दानव कहर बरपा रहे थे प्रकृति पे और गायों पे, लोग कितनी अनियमितताओं से जूझ रहा था। सुंदरकांड का ये दृश्य दोस्तों, इस ऐसे दृश्य को सुंदरकांड में प्रकाशित किया गया है, दिखाया गया है दोस्तों। उसी तरह है एक और इसमें बताया गया है, मारे चरण करें बहुहासी। देखिए इसी कांड में, इसका नाम सुंदरकांड जरूर है, लेकिन इसी कांड में देखिए हनुमान जी को बांधा गया, हनुमान जी पर लोगों ने प्रहार किए और माल्यवंत जैसे वृद्ध इस मंत्री पे भी उसका अपमान किया गया। दोस्तों बात यहीं तक सीमित नहीं है, विभीषण जैसे संत को कितनी यातनाएं झेलनी पड़ी ये भी आपको मालूम होगा। और बात यहाँ तक सीमित नहीं है दोस्तों, सीता जी जैसी जो देवी हैं उनको इतना ज़्यादा दुख झेलना पड़ा, वो भी इसी कांड में है। दोस्तों इस कांड का नाम सुंदर कांड पड़ा क्यों, लेकिन इसमें इतनी ज़्यादा अनियमितताएँ हैं। जैसे आप मल्यवंत से लेकर के विभीषण जी, सीता जी, हनुमान जी, ये सभी लोग समस्या में हैं, इनके पास कोई न कोई समस्या है। दोस्तों जब समस्या आती है तो सिर्फ भगवान याद आते हैं, राम याद आते हैं दोस्तों। लेकिन आपको ये बता दें कि इस तरह की समस्याएं हमारे जीवन में भी आती हैं तो हम विचलित हो जाते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? वही करना चाहिए जो इन लोगों ने किया, सीता जी ने किया, हनुमान जी और माल्यवंत जी, इन सभी लोगों को छुड़ाने का काम, परमात्मा से मिलाने का काम किसने किया? हनुमान जी ने, श्री हनुमान जी ने। दोस्तों बात यहीं तक सीमित नहीं है, यहाँ इसी कांड में तो आग भी लगी, पूरी लंका जलकर तहस नहस हो गई। तो इसका नाम सुंदरकांड के बजाय भीषण अग्निकांड होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका नाम सुंदरकांड इसलिए पड़ा क्योंकि जब समस्याएं आती हैं तो संत जो होते हैं, संत समस्या में पहले आते हैं, दुनिया में आते हैं निस्वार्थ भाव से, वो हमारी समस्या में सम्मिलित होते हैं और फिर उन समस्याओं से उन लोगों को निकाल लेते हैं जिनमें मनुष्यत्व होता है, जिनमें राक्षसत्व होता है उनको नहीं निकालते हैं, जिनमें मनुष्यत्व होता है। दोस्तों इसी रूप में श्री हनुमान जी पहले लंका रूपी समस्या में गए, खुद को समस्या में सुलझाया, और जब उलझाया और जब वो काफ़ी उलझ गए तो उन्होंने अपने परमात्मा के, अपने देव श्री राम के प्रेरणा से उन सभी को जो उन समस्याओं में झूल रहे थे, और वो सब मनुष्यत्व थे और वो किसी न किसी रूप में ईश्वर के आराध्य थे, ईश्वर को प्यार करते थे, ईश्वर को याद करते थे। दोस्तों इसी सुंदरकांड में श्री हनुमान जी ने खुद को, अपने आप को उलझाते हुए सभी की समस्या सुलझाई है। दोस्तों इसीलिए इसका नाम सुंदरकांड पड़ा है। दोस्तों इसको खाली मात्र पढ़ने से काम नहीं चलेगा, इसका ध्येय समझिए, इसका उद्देश्य समझिए कि हमें अगर अपने जीवन में, या अगर हमारे अंदर मनुष्यत्व है और हमको लगता है कि हमने अच्छे काम किए हैं, तो अगर हम किसी मुसीबत में फंस जाते हैं, किसी समस्या में फंस जाते हैं, तो ये विश्वास रखिए कि ज़रूर कोई हनुमान जी जैसा संत आपको उसी रूप में मिलेगा। वो हनुमान जी तो नहीं आ सकते, लेकिन अपने रूप में किसी को भेज देंगे आपकी मुसीबत से आपको निकालने के लिए। क्योंकि दोस्तों ये प्रमाण है कि जैसा कि सुंदरकांड में हो चुका है, इसमें जितनी अनियमितताएँ हुई हैं शायद ही किसी कांड में हुई हों, लेकिन क्योंकि जितने मनुष्यत्व वाले लोग थे उन सभी को श्री हनुमान जी ने छुड़ाया, क्योंकि वो संत थे और संत का काम ही होता है भगवान के भक्तों की रक्षा करना। दोस्तों जैसे हनुमान जी समय समय पर अपने भक्तों की रक्षा करते रहते हैं, उन सभी का ध्यान रखते हैं जो सुंदरकांड का स्मरण करता है,
सुंदरकांड का निरंतर पाठ करता है और ईश्वर को प्रेम करता है। दोस्तों यहाँ पे ये ना समझें कि हम पूजा करें रोज़ और रोज़ सुंदरकांड करें या कोई ऐसा काम करें जिससे हमको भगवान हमारे पर कृपा करेंगे। दोस्तों एक बात ध्यान रखिए, भगवान की कृपा तो केवल तभी होती है जब हम उनसे कोई रिश्ता जोड़ लेते हैं। पूजा भले न करें लेकिन उनसे प्रेम करें। भगवान प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं, और जब तक हमारे अंदर प्रेम नहीं होगा, भाव नहीं होगा, तब तक हमको ईश्वर का एहसास नहीं होगा और हमको कोई संत आसानी से नहीं मिलेगा। दोस्तों जब भगवत कृपा होती है, जब भगवान से, श्री राम से अपना कनेक्शन हम जोड़ लेते हैं, तो श्री राम जी किसी न किसी रूप में किसी संत को हमारे पास अचानक भेज देते हैं और वो संत हमारा दिमाग बदल देता है। दोस्तों धन्यवाद। मेरा